नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी और आप देख रहे हैं जंगल तक। आज का विषय शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रश्न जो हम आप सभी से पूछना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कोई है जो आपका जिंदगी भर ख्याल रखता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आपके माता पिता, आपके चाहने वाले और आपके करीबी रिश्तेदार। मगर उनके अलावा भी कोई है जो आपका उसी तरह ख्याल रखता है। मगर हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो उसका ख्याल नहीं रखते। वो है पर्यावरण। जी सही समझे, आज का हमारा विषय है पर्यावरण, प्रकृति और वन्य जीव। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुका है। इन 140 करोड़ लोगों को सांस देने के लिए हमारे देश के पास प्रकृति की वह ताकत है जो कि बहुत ही कम देशों के पास बची है। कहते हैं इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। वेल, आसान भाषा में कहूँ तो इंडिया विविधताओं से भरा देश है। और ये बात 100% सच भी है, क्योंकि यहाँ हिमाचल की ऊंचाई से लेकर दक्षिण में पश्चिमी घाट आपको हैरान कर देंगे। पर्यावरण, प्रकृति और वन्यजीव ये सिर्फ देखने की चीज़ें नहीं हैं। यह हमारी भारत की विरासत का वह हिस्सा है जो हमारी संस्कृति को एक असल पहचान देती है। हमारे जंगल में रहने वाले दोस्तों की बात करें तो हमारे यहाँ बंगाल टाइगर से लेकर भारतीय हाथी और स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ में रहने वाले तेंदुए भी हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। और हमारे इन प्यारे दोस्तों के रहने के लिए हमने राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बनाए हैं। हमारे भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जहाँ जानवरों की विविध प्रजातियाँ एक साथ निवास करती हैं। हमारे जंगलों में जंगली जानवरों के अलावा भारत के पास पक्षियों की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें खूबसूरत मोर से लेकर लुप्त हो रहे गिद्ध भी हैं। हमारे यहाँ दलदल जैसी ज़मीन वाले वेटलैंड्स, समंदर किनारे पाए जाने वाले मैंग्रोव्स और साधारण जंगल मिलकर हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। यहाँ लंगूरों की उछल कूद से लेकर चीते की रफ्तार दिखती है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता सिर्फ हमारे जंगली जानवरों तक सीमित नहीं है, इसमें हमारे पवित्र नदियों का भी योगदान है, जैसे कि गंगा और यमुना, जो आम आदमी को पर्यावरण से जोड़े रखने में अहम योगदान देती हैं। खैर, सब कुछ इतना परफेक्ट भी नहीं है। हमारा भारत देश भी पर्यावरण की कुछ समस्याओं से लेकर दो हाथ कर रहा है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रगति और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होते जा रहा है। शहरों के विकास के लिए जब जंगल कटते हैं, इंडस्ट्रीज लगती है या जलवायु परिवर्तन होता है तो पर्यावरण के वह हिस्से खतरे में आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर हमें सांस दी थी। हालांकि पर्यावरण को बचाने के लिए भारत ने कई पहलें की हैं, जिनमें से एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की ओर प्रगति करना। मगर यह सिर्फ कहने से तो नहीं हो सकता, इसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। इसलिए आइए हम अपने अंदर की जागरूकता को जगाएं और पर्यावरण के उन हिस्सों को विलुप्त होने से बचाएं जिन्होंने कई पीढ़ियों तक हमें सांस दी और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सांस देंगी। इसीलिए आइए शुरू करें एक नई पहल और खुद के अंदर जागरूकता जगाएं। थैंक यू।